चलिए, कल पढ़ा था, डिस्कस किया था हमने स्पीड के बारे में। हमने बोला था व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। सर, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, बॉडी ने डिस्टेंस जो कवर की विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी की, उस चीज को हम मेजर करने के लिए क्वांटिटी डिफाइन कर, जिसको हम क्या कहते हैं सर, स्पीड। और डिफाइन किया था किसके बराबर होता है स्पीड, इट्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमने डिफाइन किया था स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, v से, मैंने बोला था। ठीक है ना, v से भी, s से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस को किससे हमने किया था, d से, और टाइम को किससे, t से। तो ये आपके पास फॉर्मूला किसकी बनेगी, स्पीड की। तो व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन हमने दो टाइप की स्पीड्स के बारे में पढ़ा था, एक एवरेज स्पीड, ठीक है ना, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम। और दूसरी हमने क्या कैलकुलेट किया, इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड का माने क्या आपके पास है, इट इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हम ऐसे लिखेंगे सर, ये होगा वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, शाबाश, डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, सपोज आप यहां से गए लाल चौक तक, आपको लग गए, लेट सपोज आपको 1000 सेकेंड्स, 1000 सेकेंड्स। तो इसमें आपने डिस्टेंस ट्रेवल की लाल चौक तक, कितना है, नियर अबाउट मान लीजिए 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर कितने मीटर्स हुआ, शाबाश, 1200 कि 12,000, 12,000, शाबाश, 12,000 मीटर। तो 1000 सेकेंड में आपने 12,000 मीटर्स को कवर किया। नाउ टेल मी, ध्यान रख लीजिए, ये आपके पास टाइम इंटरवल एक छोटा है कि बड़ा है, बड़ा सा टाइम इंटरवल। इस बड़े से टाइम इंटरवल में जो आपके पास स्पीड आ जाएगी, इस स्पीड को क्या कहेंगे, एवरेज। लेकिन इफ यू आर सपोज टू फाइंड द स्पीड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लेट सपोज कि आपको 0.1 सेकंड में देखना है, 0.2 सेकंड में, या 1 सेकंड में, एक छोटे से टाइम इंटरवल में जो स्पीड आ जाएगी एक पर्टिकुलर बॉडी की, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो उधर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया आपने, वो ज्यादा होगी कि कम होगी, बहुत ही कम। तो बहुत ही कम डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इस स्पीड को हम क्या कहेंगे सर, वी कॉल दिस एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। पूरे टाइम इंटरवल में इसको क्या कहेंगे, एवरेज। इट्स लाइक दिस कि आपने यहाँ स्टार्ट किया, अल्टीमेटली आपकी जर्नी कुछ ऐसी हो गई, यहाँ आपने एंड किया। पूरी जर्नी में स्टार्ट से लेकर एंड तक जो आपके पास स्पीड आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज। लेकिन इफ आई एम सपोज टू फाइंड एट दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इतने छोटे इंटरवल में, ये छोटी सी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, इसमें जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड रादर देन एवरेज स्पीड। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट, बोलो बोलो, स्पीड का ऐसा यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, ये फिक्स्ड है हर किसी क्वांटिटी के लिए। डिस्टेंस का क्या है, मीटर, टाइम का क्या है, सेकंड, तो स्पीड का क्या आएगा, मीटर पर, इसका यूनिट आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, फाइन, क्लियर। इसी तरह हमारे पास दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं सर, there's another physical quantity, we call this as velocity. So we'll define what is a velocity. मैं v लिखूंगा, इस पे ये वेक्टर डालूंगा। ये वेक्टर क्यों, मैंने बता दिया क्यों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपके पास स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। वायरस वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आपके पास होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। देखिए, what is velocity, how we define velocity, sir, just like speed, it is defined as rate at which distance is covered by a body. Velocity is defined as the rate at which displacement is covered by a body, very important. ठीक है, so what is this velocity, it is defined as the rate किसमें, at which displacement
डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में मैंने लिखा इज कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो टाइम के हिसाब से, क्योंकि जब रेट डिफाइन करते हैं हम यूजुअली टाइम के हिसाब से ही देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में, अगर आपको ऐसे आसान भाषा में लिखनी होगी क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर देखिए वेलोसिटी जो आपने बोला इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब ये क्या होता है डिस्प्लेस, ये तो हमने इससे पहले समझा, फिर से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूं। ध्यान रख लीजिए आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, ध्यान रख लीजिए इधर से इधर, इधर से पहुंचे इधर, फिर इधर से पहुंचे इधर, ए पॉइंट पे थे, फिर पहुंचे बी पॉइंट पे, फिर पहुंचे सी, फिर पहुंचे डी, ए से बी तक मान लीजिए 5 मीटर, बी से सी तक मान लीजिए 10 मीटर, सी से डी तक मान लीजिए 20 मीटर, ठीक है। मान लीजिए टाइम इंटरवल 5 सेकेंड, मान लीजिए 7 सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 7 सेकेंड, यहाँ पे भी 8 सेकेंड लेट्स सपोज, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए ये जो एक्चुअल पाथ किया ना कवर बॉडी ने, इसको क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस। ध्यान रख लीजिए जो एक्चुअली जहां से आप मूव कर रहे हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, इसको हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दिस एज डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा कहां से, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, जो आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये वाला, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से लेकर कहां तक, फाइनल पॉइंट है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास है 15 मीटर, मान लीजिए टाइम इंटरवल जो आपके पास लग गया, लेट्स सपोज दैट इज 20 सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे अगर मुझे निकालना होगा सर बता दीजिए आपके पास स्पीड क्या है, पहले बता दीजिए स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 5, 10 हो गए 15, 15 और 20 कितने हो गए 35, तो यू विल राइट हियर 35 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग गया, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, तो 35 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये कितना आ जाएगा 17.5 डिवाइड बाय 10 है ना, ये आएगा 1.75 मीटर पर सेकेंड। जब 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट क्या आता है, एक स्टेप पीछे चला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिए। अब मेरे पास अगर मुझे निकालना होगा क्या सर, डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे यहां क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट, वो किसके, सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अगर मुझे निकालना होगा यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ, कैसे देखते हैं हम शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, क्या प्रॉब्लम, यस, ये ना 5 मीटर पहले, फिर 10 हो गए 15, 15 और 20 कितने हो गए ना 500 मीटर कोर्स से टोटल एक्चुअल पाथ, ना 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 इनिशियल आपने स्टार्ट इधर किया ना, ये इनिशियल है और फाइनली इधर पहुंचे, मगर आप इधर से गए ऐसे करके इधर तक पहुंचे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जाते शॉर्टेस्ट पाथ से, कैसे जाते, इधर से इधर तक, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस। ये जो एक्चुअल पाथ है जो बड़ा बनेगा उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट पाथ अगर आप जाते ए से लेकर डी तक सकना, शॉर्टेस्ट इसके कि नहीं नहीं, शॉर्टेस्ट आप इस पाथ से जाते हैं, इस चीज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यूज होता है किसको कैलकुलेट करने में, वेलोसिटी रादर देन किसको, स्पीड को, ठीक है। तो कितना है डिस्प्लेसमेंट, 15 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लग गया 20, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, 15 डिवाइड बाई इसको करेंगे, ये कितना 7.5 डिवाइडेड बाई 10 है ना, आधा आधा कर दो 0.75, इसका भी यूनिट क्या आएगा, मीटर पर, मगर मसला एक चीज, इसकी डायरेक्शन की है, कैसे लिखोगे, ए टू डी, तभी ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, इस पे एरो ऐसे डालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, कितना है 0.7,
और इसकी डायरेक्शन भी हो, क्या है डायरेक्शन, ए से लेकर डी तक। कैंसिलेशन कर दो ना, 52 10 और 20, 2 इंटू 7.5 कितना होता है 15, तो 7.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट क्या जाएगा एक स्टेप पीछे, तो 0.75। ठीक है, आई बात समझ, सिंपल डिवीजन है। ठीक है, हाँ हाँ, टाइम सुना वो सेकंड, यहां से यहां तक 20 सेकंड। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे स्पीड को ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी, लेकिन वेलोसिटी को लिखते हैं ऐसे v पे वेक्टर, d पे वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ओह डिस्टर्ब मत करो, अगर कुछ बोलना है इधर बोलो, मैं समझा दूंगा। कैसे समझाऊं, कैलकुलेशन है ये कुछ डिस्टेंस गई गोइंथी एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, आप ए से बी गए, बी से फिर सी से गए डी, कूतक और कवर, डिस्टर्ब मत करो। 5 + 10 + 20 ये ऐड करित को 35, और टाइम भी देखो 5 सेकंड, फिर 7 सेकंड, फिर 8 लग रहे, टोटल टाइम कितना है आपके पास 20। डिवाइड किया इसको, डिवीजन शता कर 2 10 आर गो ना 20, 2 इंटू 17.5 सदा जरबी कुता को 34, लेकिन 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 बनेगा तो 35। तो अगर आप डिवाइड करेंगे ना ऐसे 35 को किससे सर 2 से, 2 17 और 34, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 2 5 और 10 डिवाइड सुना तो इतो घूमते 5 के साथ भी कर सकते हो ना। हाँ ऐसे अभी आसान क्यों हुआ, देखो आसान कैसे हुआ, अभी है ना 17.5, नीचे क्या है 10, जब 10 से क्या होता है डिवाइड, पॉइंट क्या जाएगा एक स्टेप पीछे, तो एक स्टेप पीछे, देखिए कैसे, ये यहाँ पे था, अब 1 और 7 के दरमियान आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। अब इसी तरह ध्यान रख लीजिए, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आप ए से डी जाना होगा, आप कैसे जाते हैं शॉर्टेस्ट पाथ से, ऐसे जाते हैं ना, कि नहीं ये भी तरीका का सक नहीं, कि ऐसे जाते, ऐसे करके फिर ऐसे मत ना जाते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ आपका बनता है ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ, आपको तब भी मैंने समझा दिया। अब ये उधर इसे गिवन कितना है 15 मीटर, इस कैलकुलेशन और 15 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है इधर से 20, तो क्या आ जाता है आपके पास वेलोसिटी तब 15 डिवाइडेड बाय 20, कर दो डिवाइड, 7.5 बाई 10 ये आएगा 0.7, लेकिन डायरेक्शन है ए से, लेकिन इधर से कुछ अलग आता है, तो डायरेक्शन जरूरी है किसमें, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्शन जरूरी है इन केस ऑफ वेलोसिटी भी। तभी ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइंड करते इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन पाथ चूज करना है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। अरे क्यों नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज विल बी देयर, या तो आपको कैलकुलेट करना है, वो तो सीखेंगे ना, या तो कैलकुलेट करना होगा या तो आपके पास गिवन होगा। सपोज आपके पास यहाँ पे, ध्यान रख लीजिए, सपोज यहाँ पे ये पाथ कौन सा है, सर्कुलर, अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, चलिए मान लेते हैं आपके पास ये वाला पाथ, ये आपका पाथ कुछ है, आपने यहां स्टार्ट किया, ये तीन करो तो स्टार्ट, ये ए, ये कौन सा है, ये है रेक्टेंगुलर पाथ, मान लीजिए ए, फिर पहुंचे मान लीजिए कहां पे बी, फिर पहुंचे मान लीजिए आप सी, फिर पहुंचे मान लीजिए आप टी। ठीक है, ड्यूरिंग आपकी जर्नी ए से लेकर ए टू मान लीजिए कहां तक, बी सॉरी डी तक, आपसे बोला गया है कि टाइम इंटरवल जो आपके पास है ना, टाइम कितना लग रहा है, मान लीजिए लग रहा है 100 सेकेंड्स, कितना, ये उधर इसे गिवन है कि ए से जब आप कहां तक पहुंचे डी, टाइम कितना लग रहा है 100 सेकेंड, बता दीजिए आपके पास स्पीड कितनी है और बता दीजिए आपके पास वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, और क्या गिवन है आपके पास, साइड्स गिवन है, क्या चीज, साइड, मान लीजिए ये 10 मीटर और मान लीजिए ये 5 मीटर। अब कैसे फाइंड करेंगे, मुझे पहले क्या फाइंड करना है, स्पीड, स्पीड के लिए क्या जरूरत है, डिस्टेंस,
और दूसरा क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम क्या निकालेंगे सर, डिस्टेंस। किससे डिनोट करेंगे, डी से। कितनी होगी डिस्टेंस, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना हुआ, यहां से यहां तक 10 फिर से, है ना। अब रेक्टेंगल के अपोजिट्स क्या होते हैं, बराबर। तो 10 प्लस ये भी होगा ना 10 ही, ये 5 है, ये भी कितना होगा 5। ये बात आ रही है समझ। तो आपके पास 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 कितना हुआ 25। तो आपके पास ये 25। और कितना वक्त लग गया, उधर ही से गिवन है ना 100 सेकेंड्स। तो डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसको 2 पॉइंट पीछे जाएंगे, तो इधर था अब इधर आएगा, अब इधर 0.25 मीटर पर सेकेंड। आवा का समझ की ना समझ। ठीक है, ए से बी 10, बी से सी 5 हो गए 15, सी से वापस डी और 10, अगर ये 10 चाहे ना 10 आई बात मेरी समझ बुझना या पर गसा, है ना। अब मसला है ए से तक, ए से लेकर डी तक शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, 2 वेल आप गए इधर, आप गए इधर से, मगर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता, ये। आप मुझे बता अपने स्टार्टिंग पॉइंट, ये है ना स्टार्टिंग पॉइंट इसका, और ये वाला कौन सा है, एंड वाला पॉइंट। बता दीजिए ऐसे, सबसे शॉर्टकट समझने से पहले ऐसे बता दीजिए, आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे हो। आपने इधर किया ना स्टार्ट, आपने इधर किया स्टार्ट, ठीक है ना, फिर पहुंचे इधर, वो तो वो वन सच पन्ने स्टार्टिंग पॉइंट कूता दूर छुक कहमा मन शतो, कोई मत 20 बोलेगा, बोलेगा सर इतना ही दूर है ना। मैं इधर था, फिर उधर पहुंचा, फिर उधर, उधर से लेकर इधर पहुंचा, स्टार्ट किया इधर, उधर से इधर, हुआ अल्टीमेटली इधर। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर, इतना ही, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस कितनी, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर से इधर, इसे सॉरी एक्चुअल पाथ किया ना कवर, इसको क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ है ना, कितना डिस्प्लेस हो, इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेस। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 ही। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास 5। तो यू विल राइट हियर वेलोसिटी, फिर जो आ जाएगी वो आएगा डिस्प्लेसमेंट। सॉरी यहां पे क्या लिखा मैंने, ये वाली क्या आ जाएगी सर, स्पीड। ये वाली आ जाएगी स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना ऐसे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, टाइम कितना है 100 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसकी डायरेक्शन आएगी ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक, ए टू डी। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, ठीक है की ना समझ, तो इसमें कंफ्यूजन क्लियर अभी तक क्या शिकन काय नसो वेलोसिटी का बराबर असा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय का पेरूचा या पर बुआ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कूता निशन, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। अगर मैं ये तन को स्टार्ट, ये तन को एंड, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये मत है ना, ये मत है, ये मत है, मत ना है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। अब ये देखो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है उधर 5 मीटर, है ना सर। शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास 5 मीटर है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और वक्त तो उतना ही लग गएगा ना, वक्त सुना तु अगर भी ये यूर गोस डिस्प्लेसमेंट शुमेनिशन 5 मीटर, लेकिन वक्त मेरे पास उतना ही, वो कितना है सर 100 सेकंड्स आपके पास गिवन है। तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। 5 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आएगा, आपको आता ना डिवाइड करना, देखिए ये 5 है, ये 100 है, होगा नहीं, यहां पॉइंट चढ़ेगा, यहां 0 होगा नहीं, यहां पॉइंट, यहां 0 चढ़ेगा, यहां पे भी 0, 100 इंटू 5 इज 500। तो आंसर क्या आया 0.05, वही आपके पास। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, ए से लेकर डी तक आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, हाँ हाँ इतना किथा हुआ डायल नहीं की है, यावा समझ कंफ्यूजन मत। 0.05 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और आपके पास 0.25 मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब और एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे, ठीक है ना, वेलोसिटी और इस पे हम करेंगे और एक प्रॉब्लम।
आख सेकंड एंडस तरियो इकवटे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये दिखाया ना, डिवाइड नहीं आता है करना आपको, वही लिखा ना। वो ध्यान थे तो वनिक तान हल कत आपको स्कूल्स में मत समझाया ऐसे, तो हल रवानी पकनस, मतलब थ्योरेटिकली वर्डिंग पढ़ना, बुक्स में डेफिनेशन लिखना, वही याद करना, मगर ये चीज मत आपने सीखी है, इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप यही चाहते हैं कि तब यहीं पे रहो, अगर नहीं चाहते हो ना तो फिर इस कोचिंग सेंटर से निकलो, यहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर से आपको मिलेंगे, वहां पे आप जाओ। मैं नहीं कह रहा कि आपको इधर से निकाल रहा हूं, मगर आदत अगर आपको डालनी है, आपकी आदत ऐसी डालनी है, सुबह इत के चाय छु चवान, बत फलिना छु खेवान, शाम छु शोंगान, ठीक है, आराम फरमाओ, सोचुन गो शाम कि दोहस क्या करना है, यम न्यूमेरिकल जो तोर खेया मैं कि न, क्या इसके बारे में आपने कुछ सोचा कि नहीं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंट वे में पढ़ना है। why only 2% why only 2% succeed, 98% fail? The reason is they do something different, वो डिफरेंट कुछ करते हैं। ये तिमन आराम ना वक्तुक सख्ती उम्र हूं आराम, अभी की सख्ती हमेशा के लिए आपके पास क्या है, आराम है। आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा जब अभी आप सख्ती उठाओगे। सख्ती इस बारे में नहीं खानी है कि आपको खाना छोड़ना है, नहीं, आपको हर एक चीज करनी है, लेकिन इक्वली आपको इंपॉर्टेंस इसको भी देनी है। आप इसको कहते हैं प्रायोरिटी। पढ़ाई का टाइम अभी सिर्फ पढ़ाई करो, खेलने का टाइम सिर्फ खेलो, खेलने के टाइम पढ़ाई नहीं करनी होती है, पढ़ाई के टाइम खेलना नहीं होता है, ये प्रायोरिटाइज करना है। अगर आप दिन में कितने घंटे खेल सकते हो, 5 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई को दो, 6 घंटे पढ़ाई को। मुझे लगता है अगर आप एवरी डे दोगे ना 4 ही घंटे, एनफ फॉर यू। इंक्रीज दिन ब दिन 4 घंटे, 4 10 आवर 40, 4 3 आवर 12, 120 आवर्स एक महीने में, 120 घंटे, एक 10 महीने में 1200 घंटे, तो 62 घंटे। मे बासान तो 9th 8th क्लास में पर्मित 12 घंटे थे, 62 घंटे। रेयरली किसी किसी ने मत पढ़ा होगा, मगर आपको ये टाइम डिवोट करना है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं बनेगा। थे नजर, यह है ना 5, इसको डिवाइड किससे करना है, 100 से। होगा नहीं होगा तो फिर क्या चढ़ाते हैं यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0 है ना, फिर यहाँ पे होगा नहीं 0, यहाँ पे और एक 0, 100 इंटू 5 इज 500 है ना, रिमाइंडर क्या आया 0, तो आंसर क्या आया 0.05, वही मैंने लिखा उधर। ठीक है, ये दरअसल फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैथ की प्रॉब्लम है, और ये मैथ इस क्लास की प्रॉब्लम नहीं है, ये 4th की प्रॉब्लम है, 5th की प्रॉब्लम है, 6th ये लकट क्लास की प्रॉब्लम। डिवाइड ना तो इसमें हेचान, किंतु ये खुदा रसूल की कसम उस दिन नहीं आया था ना, मतलब इतने डिवाइड तम तुम आमतन कहीं। ठीक है, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक? क्लास आपकी हो गई, इसको बंद कर दो।